जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम है निशा आंटी। मेरा ये चौथा सत्संग है। इसके पहले भी मैंने 2 से 3 सत्संग शेयर करे हैं जहाँ मैंने अपनी जर्नी और कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है एट माय वर्क, काम पे, मेरे जॉब से नई जॉब ब्लेस करी है, नया घर ब्लेस करा है, वो शेयर करा है मैंने। आज ये और एक शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैंने बताया था लास्ट सत्संग में कि मुझे गुरुजी ने नई जॉब ब्लेस करी है। अब मैं ये करंट ऑफिस में नोटिस पीरियड पे हूँ एंड साइमल्टेनियसली हमारा नए घर का प्रोसेस भी चल रहा है। सो जिसका रजिस्ट्रेशन 14 फेब को हुआ है। टोकन अमाउंट चला गया है, पार्ट अमाउंट, और पार्ट लोन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये बताना चाहूँगी जैसे कि अभी ना लास्ट 2 दिन में जब भी मैं मीटिंग्स के लिए निकल रही हूँ या जब भी मैं बाहर निकल रही हूँ सड़क पे, मतलब ट्रैवलिंग टाइम पे, मुझे ना गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया है। सो जहाँ मैं जा रही हूँ ना, मतलब इसके पहले या मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैं गाड़ी के नंबर प्लेट पे ना हरदम ध्यान रखती थी, क्योंकि मुझे ना गाड़ी के नंबर्स जो होते हैं ना नंबर प्लेट पे, उसको ऐसे ऐड करने का आदत है। आई सम इट अप, मतलब एडिशन करती हूँ मैं उसको समहाउ, आई डोंट नो। बट अभी ऑफ लेट जब मैं देख रही हूँ ना 2 दिन से, सब जगह मुझे गाड़ी के नंबर पे 7 नंबर या 777 777 777 एक नंबर उसमें 7 होता ही है। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। मैं जहाँ जाती हूँ, जहाँ कहीं मतलब मुड़ के देखती हूँ, वहाँ पे गाड़ी पे 7 नंबर होता ही है। गाड़ी पे ही नहीं, पर जब मैं देखूँ, मेरा ये करंट ऑफिस जो है वो 7th फ्लोर पे है। फिर मैं और अगर सोचती हूँ और अच्छे से देखती हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा हरदम से लकी नंबर 7 ही रहा है। मेरा बर्थडे 17 पे आता है, मेरा लकी नंबर 7 रहा है। मेरी बेटी, छोटी बेटी जो 21 में बॉर्न हुई है, उसका अगर टोटल करेंगे 10th जनवरी 2021, उसका टोटल 7 होता है। मेरी बड़ी बेटी, उसका बर्थ डेट 16 है, 6 + 1 7। और मेरे अंकल, उनका भी बर्थ डेट 16 जून है, तो 6 + 1 7। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मैंने पहले वाले सत्संग में भी शेयर करी थी, मैं वापस कहना चाहूँगी कि जब गुरुजी ने हमें किसी न किसी रूप से ये बताया या किसी तरीके से ये बताया कि ये घर मैंने तुमको ब्लेस किया है, तुम्हें ब्लेस किया है, तब जब मैंने एक बताई थी जो छोटा सत्संग हुआ था मेरे साथ कि घर में एक बटरफ्लाई आई थी रात के टाइम पे, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, जो गलती से फ़ैन में लग के गिर गई थी। पर वो जो फ़ैन में लग के गिर गई तो वो दीवार पे टकराई और फिर नीचे गिरी, और वो जब दीवार पे टकराई उस दीवार पे एक 7 नंबर बन गया है। वो जो बटरफ्लाई का व्हाट यू से बटरफ्लाई का जो विंग्स होता है ना, उसके इससे वो लग के अपने आप धीरे धीरे, पहले एक ऐसे लाइन थी पर धीरे धीरे वो 7 नंबर बन गया। सो 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी है। फिर हमने देखा थोड़े दिन बाद ऐसे ही मैंने अपनी गाड़ी का नंबर देखा, गाड़ी 10 साल पुरानी है बाय द वे, तो उसका टोटल भी 7 है, 4426। एंड आई वॉज सो दिस थिंग कि गुरुजी पता नहीं कब से मेरे साथ है और कब से मुझे ब्लेस कर रहे हैं। पर हाँ, हर एक मोड़ आता है या मौका आता है जब वो हमसे कनेक्ट करते हैं, तो शायद वो यहाँ अब था, बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस करा है। हर मोड़ पे गुरुजी मेरे साथ होते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। तो ये था 7 नंबर की ब्लेसिंग का। मैंने एक बारी, मुझे रोटी दर्शन भी हुए, रोटी में 7 नंबर के दर्शन भी हुए हैं। एक बारी मुझे ओम की ब्लेसिंग भी मिली है रोटी में, वो हम सब ने फिर मिलके खा ली है प्रसाद बनाकर। फिर इसके बाद मैं और एक शुक्राना छोटा सत्संग करना चाहूँगी मेरे अंकल जी का। जैसे अभी हमने घर लिया है तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी और बाकी सब जो होता है प्रोसेस, उसके सारे पैसे जो थे उसका हमने वो लोन नहीं लिया है, वो सारा जो हमारे पास सेविंग थी उसी में से दिया है। और जैसे कि अब मैं नोटिस पीरियड पे हूँ तो मेरी सैलरी नहीं आएगी 2 महीने के लिए,
तो जितना सेविंग था वो सब हमने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट लाइक 11 लाख रुपए दे दिए हैं। बच्चों के भी फ़ीस का टाइम आ गया है नेक्स्ट ईयर के, तो उसकी भी फ़ीस ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक होती है। और बेटी का बर्थडे है और काफ़ी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है ही जो रनिंग एक्सपेंसेस है। तो समहाउ मेरे अंकल ने बोला, अरे मतलब मैंने जितनी सेविंग थी वो तो डाल दी, अब तो कुछ नहीं है, और मेरा तो नोटिस पीरियड चल रहा था, मेरी 2 महीने की सैलरी नहीं आएगी। बट क्योंकि गुरुजी ने ही ये रास्ता दिखाया है तो मुझे श्योरिटी थी कि इसमें से भी गुरुजी ही निकालेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी कुछ SIPs है, मैं उसमें से पैसा निकाल लेती हूँ 2 महीने की सैलरी के हिसाब से, क्योंकि सैलरी तो नहीं आएगी और रनिंग एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं घर के। और अंकल पे मेरे अंकल जी पे मैंने प्रेशर नहीं डालना है, बिकॉज अभी EMI शुरू हो जाएगा घर का। तो फ़ीस के लिए तो उन्होंने बोला कि फ़ीस भरनी है, अब कैसे करना है। तो मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, और सेम डे पे TV भी ख़राब हो गया, मतलब TV का एक पार्ट ख़राब हो गया, उसके भी ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार रिपेयर के लग रहे थे। तो फिर मैंने तो वो SIP से पैसा निकाला ही हुआ था, बिकॉज मेरे को 2 महीने के लिए रनिंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए थे। तो मैंने ही बोला, मैंने गुरुजी से बात करी, गुरुजी को बोला आप रास्ता दिखाइए। फिर नेक्स्ट डे मैंने मेरे अंकल जी को बोला, मैं आपको जो 1 लाख रुपीज़ हैं वो देती हूँ, और फ़ीस और ये जो रनिंग एक्सपेंसेस है TV और ये सब ये अपन कर लेते हैं, आगे देख लेंगे कैसे करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और उस रात को फर्स्ट डे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया हाफ़, और नेक्स्ट डे मैंने ट्रांसफ़र करना था हाफ़। और ऑफ कोर्स उनके भी जो पैसे यहाँ वहाँ अटके हुए वो उसका फॉलोअप वो कर रहे थे। जैसे उनके एक जो वो छोटा सा एक बिज़नेस करने की देख रहे थे, वहाँ पे कुछ पैसे अटके थे, तो उन्होंने उनको भी मैसेज डाल के रखा था कि मेरे कुछ 60,000 बन रहे हैं, तो अगर आप दे सको तो, मतलब आई मीन नीड ऑफ फंड्स। तो उन्होंने चल रहा है 4-5 दिन से देता हूँ करता हूँ करके, बट हो नहीं पा रहा था। सडनली उन्होंने परसों रात को, डे बिफोर यस्टरडे नाइट, मैसेज किया मेरे अंकल जी को कि मैं अभी ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप देख लो। और उन्होंने जब ट्रांसफ़र करे ना, उन्होंने 1,60,000 कुछ टोटल करे। हमारे हिसाब से कुछ 60 ही बन रहा था, बट उनके हिसाब से 1,60,000 बन रहा था, और उन्होंने 1,60,000 ट्रांसफ़र करे। 1,60,000 का मुझे वापस यही लगता है कि 1 + 6 जो फिगर है उसमें इज़ 7। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने हमें इस दौरान जहाँ पे हमें फंड्स की थोड़ी ज़रूरत है और कट टू कट चल रहा है, मतलब उसमें भी ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये था मेरा सत्संग, और ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ मतलब आई विल से रोज़ ही होते हैं। हर छोटी छोटी चीज़, हर चेंजेस, मतलब एक बार तो ऐसे भी था कि जैसे मैं मेरी बेटी को भी बोलती हूँ कि उसका ना कोई काम नहीं बनता है, या अगर इफ़ शी इज़ अनएबल टू फोकस इन हर स्टडीज़, मैं उसे हरदम बोलती हूँ कि तुम गुरुजी से ध्यान लगाओ, उनसे बातें करो, गुरुजी को बोलो अपने साथ आने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए। मैं उसे हरदम यही गाइड करती हूँ। और ऑफ लेट तो जब से हमने गुरुजी का स्वरूप लगवाया है, फ्रेम्ड स्वरूप, तब से बिल्कुल चिंता ही नहीं है मुझे ऐसे कहीं लगता ही है कि गुरुजी है इस घर में। और जैसे बेटी भी अगर दिन में अकेली होती है घर पे, शी मैनेजेस वैसे, पर थोड़ी सी डरती है। तो मतलब मेरे दिमाग में वो डर नहीं है अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी है उसके साथ, गुरुजी देख रहे हैं मेरे बच्चे को, और हरदम ही देखते हैं दोनों को। बट हाँ, जब वो अकेले घर पे होती है तब मुझे ये हरदम फीलिंग होती है कि गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे उसे। तो मुझे ऐसे कोई चीज़ की चिंता नहीं है। मैंने इसके आगे का भी, जैसे मैं जब अपना जॉब चेंज कर रही हूँ, फील्ड सेम ही है, इट्स मीडिया ओनली, बट जैसे मैं न्यूज़ जॉनर में थी, द जॉनर इज़ डिफरेंट, मेरे लिए स्टार्ट होगी इस जॉनर की। बट घबराहट नहीं हो रही मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि गुरुजी ने ये रास्ता मेरे लिए चुना है। सो आई एम पॉजिटिव कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, बहुत बढ़िया ही होगा। इसके आगे भी जो जो रास्ते गुरुजी मुझे दिखाएंगे, मैं वो रास्ते लूँगी, फॉलो करूँगी गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के।
और सारे डिसीजन हर चीज़ के लिए आई लुक अप टू गुरु जी रास्ता बताइए, आप बताइए जो सही है मैंने वही करना है। तो मैं तो ब्लाइंडली जो गुरुजी करवा रहे हैं, जो रास्ते दिखा रहे हैं, कभी कभी समझने में समझने में मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि गुरुजी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझती और हूँ। फिर थोड़ा टाइम बाद शायद समझ में आता है। बट हाँ, कनेक्शन इज़ प्योर। मैं दिल से गुरुजी को मानती हूँ, हर बात पे, हर चीज़ पे गुरुजी का ही नाम लेती हूँ। गुरुजी के इशारों का फॉलो, मतलब इशारे जो होते हैं ना, उनके लिए वेट कर रही होती हूँ कि मैं वो फॉलो करूँ, कि वही सही रास्ता है मेरे लिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो मेरी लाइफ का अगेन बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा सत्संग है। कि ऑफ लेट मैंने जब बताया 1-1.5 साल पहले तक, मतलब 1 साल पहले मेरा और मेरे अंकल जी का जो रिलेशन है वो बहुत शेकी हो गया था। शेकी इन द मेन कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स, हर बात पे आर्ग्यूमेंट। हम मतलब दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, कि उन्होंने कुछ बोला तो मुझे नहीं पसंद आना, मैं कुछ बोलूँ तो उन्हें ही समझ आना। मतलब दोनों की तरफ से था डिसएग्रीमेंट्स, कुछ नहीं समझना, अपना अपना सोचना। ऑफ लेट गुरुजी ने मुझे कहा था कि ये ब्लेसिंग भी मैं तुझे दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अब मैं धीरे धीरे जो चेंजेस देख रही हूँ मेरे अंकल के बिहेवियर में और मेरे भी बिहेवियर में, मैं भी बहुत ज़्यादा गिविंग होने की कोशिश कर रही हूँ। चेंजेस आई हैं मेरे बिहेवियर में भी, और मेरे अंकल जी के बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आए। वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी चेंज है हर चीज़ में। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि हम दोनों का रिलेशन सही कर देना। मतलब मैं नहीं चाहती कि ये रिलेशन कहीं भी डगमगाए या ख़राब हो, ना ये मेरे लिए, ना मेरे घर के लिए, ना मेरे बच्चों के लिए सही होगा। बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, हाँ, क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, हम दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड है। तो कहीं बोलते हैं ना, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसे टर्बुलेंस हो जाता है रिलेशन में। बट वी ऑलवेज ट्राई कि हम स्टिक अराउंड करें आसपास ही, जैसे भी है जो भी है, वी स्टिक अराउंड टू ईच अदर। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। सॉरी, मैं सत्संग शुरू करने के पहले मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे जब जब टाइम मिलता है ट्रैवलिंग के दौरान, जाते वक्त और आते वक्त ऑफिस से, ये सैटरडे संडे ड्यूरिंग द डे मैं सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ। मंत्र जाप भी मैं घर पे लगाती हूँ। और गुरु जी के स्वरूप के सामने, मंदिर में जो मैंने उनका स्वरूप रखा है, वहाँ पे मैं कलश में जल भर के रखती हूँ, और वो मैं मॉर्निंग में ग्रहण करती हूँ और सबको देती हूँ मेरे फैमिली में। इसी हिसाब से टाइम अच्छा कट रहा है गुरुजी के ब्लेसिंग के साथ। जितनी घबराहट और जितनी हलचल मन में होती थी वो नहीं है। पता है कि कोई है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम में अटकने नहीं देगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे साथ। गुरुजी आजकल तो रोज़ ऐसे ही मैसेज दिखा रहे हैं कि तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ ट्विस्ट आने वाला है, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे पे, मेरी फैमिली पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा।